हेलो स्टूडेंट, कल हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जल विद्युत संयंत्र का थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ा था, ठीक है। और थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ पढ़े थे, ठीक। आज हम उसके आगे का थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक। क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का और उसके एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है। तो पहला है इसमें अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल, ठीक। वाटर की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल है। इसमें हमने क्या है, इस पावर प्लांट को 3-4 भागों में बांटा है। पहला है रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज, ठीक है। रन ऑफ रिवर प्लांट बगैर तालाब के, ठीक। दूसरा रन ऑफ रिवर प्लांट विद पॉन्डेज, मतलब तालाब के साथ। थर्ड है इसमें स्टोरेज रिजर्वायर प्लांट, ठीक है। स्टोरेज रिजर्वायर प्लांट, अभी इनके बारे में पढ़ेंगे हम डिटेल में थोड़ा थोड़ा। चौथा पंप स्टोरेज प्लांट, ठीक। ये किसके भाग हैं, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल, ठीक है। इतने प्रकार के हैं ये, 4 प्रकार के। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ लोड के नेचर के अकॉर्डिंग उन्हें 2 भागों में बांटा गया, ठीक है, पावर प्लांट को। पहला है बेस लोड प्लांट, दूसरा है पीक लोड प्लांट, ठीक। थर्ड है अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ हेड जो होता है कि कितना ऊंचाई पे हमारा वाटर हमने स्टोर करा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 3 प्रकार के हैं, लो हेड पावर प्लांट, मीडियम हेड पावर प्लांट और हाई हेड पावर प्लांट, ठीक है। चलो इनको हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ठीक, इन सारों को। तो पहला है हमारा अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हेड, ठीक है, जल की उपलब्धता के आधार पर, ठीक है। पहला इसमें क्या था, अब वह नदी संयंत्र तालाब रहित, मतलब रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज। ये क्या होते हैं, इनके बारे में देखते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, अब वह नदी संयंत्र में पानी का संग्रह नहीं किया जाता है। इसमें क्या है, पानी को स्टोर नहीं किया जाता है, बल्कि इस संयंत्र में पानी जिस तरह आता है उसी तरह उपयोग कर लिया जाता है, ठीक। जैसे पानी आता है, मान लो एक नदी के थ्रू आ रहा है, वैसे ही उसको उपयोग कर लिया जाता है, ठीक। इस संयंत्र में नदी के पानी के प्रवाह पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। नदी के पानी के फ्लो पर यहाँ पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, तथा पानी की कमी या बाढ़ की स्थिति में, क्या पानी कभी कम हो गया या पानी बहुत अधिक हो गया, बाढ़ आ गई, इसकी स्थिति में पानी व्यर्थ चला जाता है, ठीक है, क्योंकि इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। इस संयंत्र में पानी की कमी होने पर संयंत्र की दक्षता कम हो जाती है, क्योंकि कोई स्टोरेज वगैरह होता नहीं है। जितना पानी नदी से आता है उसको वैसे ही यूज़ कर लेते हैं। अगर कम आ रहा है कम यूज़ करेंगे, और अधिक आ रहा है तो अधिक यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर पानी की कमी हो गई तो दक्षता कम हो जाती है, ठीक है। इसलिए इन संयंत्रों की उपयोगिता बहुत कम होती है, ठीक है। इस प्रकार के पावर प्लांट को बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, अब वह नदी संयंत्र तालाब रहित, रन ऑफ रिवर प्लांट विद पॉन्डेज, तालाब के सही इसमें तालाब होता है, ठीक, स्टोर करते हैं इसमें पानी को। इस प्रकार के संयंत्र में तालाब की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तालाब का उपयोग अत्यधिक समय तक पानी को एकत्र या संग्रह करने तथा पानी की सप्लाई के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तालाब का उपयोग क्या होता है, इसमें तालाब में पानी को स्टोर करते हैं और उसको सप्लाई करने के लिए उपयोग करते हैं। तालाब की क्षमता का निर्धारण दिन में 24 घंटे के अनुसार किया जाता है, कि कितनी कैपेसिटी का तालाब होना चाहिए, ये दिन में 24 घंटे के अकॉर्डिंग किया जाता है। इस संयंत्र के बेस लोड या पीक लोड संयंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको बेस लोड या पीक लोड संयंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है। इस संयंत्र में पानी लगातार सप्लाई की आवश्यकता होती है, ठीक। इसमें क्या, पानी की लगातार सप्लाई की आवश्यकता होती है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट है स्टोरेज रिजर्वायर प्लांट, भंडारण जलाशय संयंत्र धारा की क्षमता को कई महीने के लिए बढ़ा देता है, ठीक है। ये क्या है, जलधारा पानी के फ्लो की क्षमता को कई महीनों के लिए बढ़ा देता है। क्यों, क्योंकि इसमें एक रिजर्वायर होता है जिसमें पानी को बहुत स्टोर कर सकते हैं, ठीक।
भंडारण वाले संयंत्र आधार भार केंद्रों तथा शिखर भार केंद्रों दोनों के रूप में, मतलब पीक लोड और बेस लोड दोनों के रूप में संतोषजनक कार्य कर सकते हैं। जब बांध के पीछे पानी का भंडारण किया जाता है और जल विद्युत संयंत्र के लिए इसे आवश्यकता अनुसार नियंत्रित के रूप में पर्याप्त किया जाता है, तो संयंत्र की क्षमता अच्छी होती है। ग्रिड प्रणाली में इस संयंत्र को भार वक्र के किसी भी भाग पर प्रयोग किया जा सकता है। जल विद्युत केंद्र इसी प्रकार के केंद्र होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर हम इसी टाइप के पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ लोड, लोड की प्रकृति के अनुसार। इसमें पहला है बेस लोड पावर प्लांट, ठीक है। ये क्या होता है इसको देखते हैं। बेस लोड पावर प्लांट मतलब मूल भार संयंत्र में विद्युत भार लगभग भार वक्र के आधार पर केंद्रित रहता है, ठीक है। इसमें विद्युत भार का मान परिचालन की दूरी अवधि में लगभग एक समान बना रहता है, ठीक है। इसमें क्या है, भार लगभग सेम रहता है, एक समान रहता है, घटता बढ़ता नहीं है। इस संयंत्र का उपयोग अधिकतर उच्च क्षमता के लिए उपयोग किया जाता है। भंडारण विशाल होने पर विशेषकर बारिश के मौसम में संयंत्र का सबसे अच्छा उपयोग बेस लोड पावर प्लांट के रूप में किया जा सकता है। शीर्ष लोड वाले पावर प्लांट को भी मूल भार पावर प्लांट की तरह उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पंप स्टोरेज प्लांट। पंप स्टोरेज प्लांट ये क्या होता है इसको देखते हैं। इस प्रकार के संयंत्र में शक्ति उपजाने के लिए जब पानी की कमी होती है तब इस कमी की पूर्ति करने के लिए टेल रेस में एकत्र पानी को पंप द्वारा हेड रेस में भेजकर शक्ति उत्पादन होता है। यह संयंत्र समांतर शिखर भार के लिए उपयोग किए जाते हैं। पंप स्टोर क्या कहना चाह रहा है ये, जब इसमें पानी की कमी होती है तो क्या होता है, जब पानी ऊपर से टरबाइन के ब्लेडों पर गिरता है तो फिर गिरने के बाद वो पानी टेल रेस में स्टोर होता रहता है, ठीक है। यहाँ डैम बनाकर उसको टेल रेस में यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, इसको बोलते हैं टेल रेस, ठीक है। फिर यहाँ से क्या पंप की सहायता से हेड रेस में यहाँ पे ऊपर पानी भेजा जाता है, ठीक है, ठीक। इसको बोलते हैं टेल रेस। टरबाइन पर पानी गिरने के बाद यहाँ स्टोर कर लिया जाता है डैम बनाकर, इसको बोलते हैं टेल रेस, ठीक है। फिर यहाँ से पानी की कमी होने पर यहाँ से पंप की सहायता से ऊपर भेजा जाता है हेड रेस में, इसको बोलते हैं हेड रेस, ठीक। जिससे क्या इस प्लांट को हम क्या करते हैं, पीक लोड प्लांट की तरह यूज़ करते हैं, ठीक। पंप स्टोरेज प्लांट की मुख्य विशेषता यह है कि परिचालन में बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। इसके परिचालन में बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, क्यों, क्योंकि पानी यहाँ से भी हम सप्लाई करते रहते हैं इसको। यह संयंत्र लगभग सभी देशों में प्रचलित है, ठीक, लगभग सभी देशों में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि मेन रूप से पीक लोड पावर प्लांट की तरह कौन से पावर प्लांट को यूज़ करते हैं, तो किसको करते हैं, पंप स्टोरेज पावर प्लांट को, ठीक है। अब नेक्स्ट है पीक लोड पावर प्लांट। इस संयंत्र का डिज़ाइन मुख्य रूप से पीक लोड वहन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। पीक लोड पावर प्लांट में एक बड़ा तालाब होना आवश्यक है। इसमें मौसम के अनुसार पानी का संग्रहण होता है। शिखर भार संयंत्र का लोड फैक्टर अन्य संयंत्रों की तुलना में कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हेड की अवेलेबिलिटी के अनुसार। पहला होता है इसमें लो हेड पावर प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। ये क्वेश्चन आ जाता है कि लो हेड पावर प्लांट की ऊंचाई कितनी होती है, ठीक। तो लो हेड पावर प्लांट में जल शीर्ष न्यूनतम लगभग 25 मीटर से कम होता है, ठीक है। इसमें जो हेड होता है वाटर हेड वो 25 मीटर से कम होता है। तो ये भी आ सकता है कि 25 मीटर से कम अगर वाटर हेड है, ये कौन सा पावर प्लांट होगा, कौन सा होता है, लो हेड पावर प्लांट। इस संयंत्र में पानी की स्थापना में नदी पर बांध बनाकर पानी को रोका जाता है। जो अतिरिक्त जल का प्रवाह होता है बांध के ऊपर से, अगर क्या बांध अतिरिक्त अगर जल है जितना रोकना था उससे ज़्यादा तो वह बांध के ऊपर से निकल जाता है। इस संयंत्र का उपयोग
फ्रांसिस या कैप्लान इत्यादि प्रकार के टरबाइन के लिए होता है। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये टरबाइन निम्न शीर्ष पर कार्य करने के लिए उपयुक्त होते हैं। तो लो हेड पावर प्लांट में कितने, इसका हेड कितना होता है, 25 मीटर से कम होता है। ठीक, और इसमें कौन से टरबाइन यूज़ करते हैं, फ्रांसिस और कैप्लान टरबाइन लो हेड पावर प्लांट में। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है मीडियम हेड पावर प्लांट। मीडियम हेड पावर प्लांट में जल को लगभग 35 से 95 मीटर के बीच उपलब्ध होना आवश्यक है। ठीक है, इसमें कोई वाटर हेड जो होता है 35 से 95 मीटर के बीच होता है। इस संयंत्र में जल का संग्रह करने के लिए फोर वे का उपयोग होता है। जल संग्रह के स्थान से टरबाइन तक जल का प्रवाह पेन स्टॉक के माध्यम से होता है। ठीक है, जल ये जो है यहाँ पानी स्टोर करते हैं, फिर पेन स्टॉक की सहायता से टरबाइन तक आता है। ठीक है, पानी, ठीक, ये वही है। फिर यहाँ पानी कहाँ जाता है, टेल रेस में जाता है। अगर पंप स्टोर है तो टेल रेस से हेड रेस में पानी पहुँचा दिया जाता है। ठीक, ठीक है। तो इसमें वाटर हेड कितना होता है, 35 से 95 मीटर के बीच में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है हाई हेड पावर प्लांट। हाई हेड पावर प्लांट में जल की मात्रा न्यूनतम 100 मीटर से अधिक होनी चाहिए। तो इसमें वाटर हेड कितना होता है, न्यूनतम 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर से अधिक होगा इसमें वाटर हेड। इस संयंत्र में जल का संग्रह बांध में टनल्स द्वारा पानी बहाकर सर्च टैंक तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, जहां से पेन स्टॉक से बाहर शक्ति स्थल तक पहुंचता है। इस दशा में सर्च टैंक का उपयोग करने से पानी मतलब वाटर हैमर का प्रभाव पेन स्टॉक पर लगभग कम हो जाता है। ठीक, तो हाई हेड में कितना होता है, वाटर का हेड 100 मीटर से अधिक होता है। ठीक, ठीक है। तो ये होगा हमारे, अब हम कुछ टरबाइन है, उन टरबाइन को पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। जैसे ये है, एक है हमारा इम्पल्स टरबाइन, एक है रिएक्शन टरबाइन। ठीक, इनका अंतर पढ़ते हैं हम। इसमें देखते हैं, इस टरबाइन में केसिंग जल से पूरा भरकर प्रवाह होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसमें एक केसिंग होती है, उस केसिंग में जल पूरा भरकर प्रवाह होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन रिएक्शन टरबाइन में केसिंग का जल पूरा भरकर प्रवाह होना आवश्यक है। ठीक है, ये होती है केसिंग, जो ऊपर जो है ना, ये केसिंग होती है। ठीक, ठीक है, ये केसिंग होती है। तो आवेगी इम्पल्स टरबाइन में क्या, केसिंग में पूरा पानी भरा होना ज़रूरी नहीं है, इसमें ज़रूरी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इम्पल्स टरबाइन को हाई हेड पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये हाई हेड पर कार्य करते हैं इम्पल्स टरबाइन, लेकिन रिएक्शन टरबाइन मीडियम और लो हेड पर कार्य करते हैं। ठीक, तो हाई हेड के लिए हम इम्पल्स टरबाइन यूज़ करते हैं, जिसकी 100 मीटर से अधिक ऊंचाई होगी, और मीडियम और लो के लिए रिएक्शन टरबाइन यूज़ करते हैं। इसमें पानी की मात्रा, ये टरबाइन ये कम पानी की मात्रा अगर कम होगी तब भी ये टरबाइन चल सकते हैं। इसके लिए क्या, पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होना आवश्यक है। ठीक, निकास पर जल का प्रवाह लगभग शून्य होता है। ठीक है, यहाँ पर निकास पर जल का निम्न दाब तथा उच्च वेग पर होता है। ठीक है, यहाँ पर निकास पर जल क्या हो, टेल रेस पर जल क्या होता है, निम्न दाब और उच्च वेग पर होता है। ठीक, इम्पल्स टरबाइन वायुमंडल में खुले होते हैं। ठीक, ये देखो वायुमंडल में खुला है। ठीक, लेकिन ये खुले नहीं होते हैं, रिएक्शन टरबाइन खुले नहीं होते हैं। ठीक है, ये इम्पल्स टरबाइन है और ये रिएक्शन टरबाइन है। ठीक है, ये क्या होते हैं, वायु रोधी होना इनका आवश्यक है। ठीक है, इम्पल्स टरबाइन का, सॉरी रिएक्शन टरबाइन का। इसे पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं कापलाइन टरबाइन। ठीक है, कापलाइन टरबाइन, यह टरबाइन जल शाफ्ट के समांतर तथा लो हेड पर कार्य करता है और पानी की आवश्यकता इस टरबाइन में अधिक होती है। ठीक है, कापलाइन टरबाइन में पानी की आवश्यकता अधिक होती है और ये निम्न हेड पर और जल शाफ्ट के समांतर कार्य करता है। इसमें गाइड वेन, ड्राफ्ट ट्यूब और रनर आदि की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें वेनों की संख्या 3 से 9 तक होती है कापलाइन टरबाइन में।
है पेल्टन व्हील टरबाइन, पेल्टन व्हील टरबाइन। यह टरबाइन एक्सियल फ्लो टरबाइन है, ठीक है, ये एक्सियल फ्लो टरबाइन है। इसका उपयोग ऐसे स्थानों पर होता है जहाँ हाई हेड हो, ठीक है, जहाँ पर हाई हेड होता है वहाँ पर इसका उपयोग होता है। पेल्टन पहिए नोजल के माध्यम से पानी का प्रवेश उच्च गति पर होता है। इस पर क्या, इसमें क्या होता है, ये पेल्टन का पहिया होता है रनर, इस पर नोजल की सहायता से पानी का प्रवाह क्या होता है, प्रवेश हाई स्पीड पर होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा फ्रांसिस टरबाइन। फ्रांसिस टरबाइन मीडियम हेड पर कार्य करने वाला एक अंतर्मुखी त्रिज्य प्रवाह रिएक्शन टरबाइन है। ये रिएक्शन टरबाइन होता है। इस टरबाइन में पानी का भराव पूर्ण तरीके से होना चाहिए, क्योंकि इस टरबाइन में पानी का प्रवेश दाब शीर्ष के अंतर्गत होता है, ठीक है। फ्रांसिस टरबाइन को टेल रेस से पानी द्वारा पूरी तरह डूबा होना चाहिए। इसकी टेल रेस पानी से पूरी तरह डूबी होनी चाहिए, ठीक है। इसका विसर्जन वायुमंडल में होना चाहिए। यह रिएक्शन वायुमंडल दाब पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा फ्रांसिस टरबाइन। ये कहाँ यूज़ होता है, हमारा मीडियम हेड पर कार्य करता है ये, ठीक। तो चलो इसके कुछ MCQs हैं, उन्हें देख लेते हैं, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के MCQs हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं, ठीक। तो पहला है इसमें, देखो यही आ गया जो अभी हमने पढ़ा, फ्रांसिस टरबाइन। ये फ्रांसिस टरबाइन इज़ क्या होता है, इनवर्ट फ्लो इम्पल्स टरबाइन, इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन, आउटवर्ड फ्लो इम्पल्स टरबाइन या आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन। ये क्या है, देखो अंतर्मुखी त्रिज्य प्रवाह प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन टरबाइन, मतलब इन्वर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन है ये, ठीक है। ये क्या है हमारा इन्वर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन। फ्रांसिस टरबाइन कौन सा होता है, इन्वर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन। यह मीडियम हेड के लिए यूज़ होता है, ठीक है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन हमारा फ्रांसिस टरबाइन क्या होता है, इन्वर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन होता है ये, ठीक, और मीडियम हेड के लिए यूज़ होता है, ठीक। दूसरे क्या है, रनिंग कॉस्ट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज़, रनिंग कॉस्ट भाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की रनिंग कॉस्ट मोर देन डेट ऑफ ए स्टीम पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट से ज़्यादा होती है। लेस देन डेट ऑफ स्टीम पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट से कम होती है। सेम एज डेट ऑफ स्टीम पावर प्लांट, या ज़ीरो होती है। वहाँ कोयला यूज़ करते हैं हम ईंधन की तरह, ठीक, तो कोयला हमारा महंगा पड़ता है, लेकिन वाटर हमें फ्री में मिल जाता है। तो इसकी रनिंग कॉस्ट क्या होगी, लेस देन डेट ऑफ स्टीम पावर प्लांट, स्टीम या थर्मल पावर प्लांट से इसकी रनिंग कॉस्ट कम होती है, ठीक। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पेपर में। इन ए इम्पल्स वाटर टरबाइन, इम्पल्स वाटर टरबाइन में क्या होता है, देयर आर नो लॉस ऑफ हेड, व्हील इज एंटायरली सबमर्ज्ड इन वाटर बिलो द टेल रेस, वाटर एडमिटेड ओवर द whole circumference of the wheel, the pressure in the during fluid as if move over the wind is atmospheric। तो डी इज राइट आंसर, ठीक है। इम्पल्स टरबाइन पढ़ा था ये अभी, उसको पढ़ोगे। नेक्स्ट क्या, प्रिंसिपल ऑफ स्टीम टरबाइन आर गवर्नड बाय, स्टीम टरबाइन का को कैसे, उसके प्रिंसिपल को कैसे गवर्न किया जाता है, वाई पास गवर्निंग नोजल कंट्रोल गवर्निंग या ऑल ऑफ अबव। तो सभी के द्वारा इसको गवर्न किया जाता है, ठीक है, ऑल ऑफ अबव राइट आंसर। एन इम्पल्स टरबाइन इन ए हाइड्रो पावर प्लांट, ये क्या करती है, ऑपरेट बाय ऑपरेट्स बाय इनिशियल कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है, जो वाटर की जो एनर्जी होती है, हाइड्रो एनर्जी कंप्लीट क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, ठीक है। फ्रांसिस टरबाइन इज यूजली यूज्ड, फ्रांसिस टरबाइन क्या होते हैं, मीडियम हेड के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये बताया था मीडियम हेड में ये यूज़ किए जाते हैं, ये देखो।
फ्रांसिस टरबाइन एक मीडियम है मध्यम शीर्ष पर कार्य करने वाला, ठीक है। तो ये कहाँ काम करता है? मीडियम हेड पर काम करता है, ठीक है, फ्रांसिस टरबाइन। और कापलान टरबाइन लो हेड पर और पेल्टन व्हील टरबाइन हाई हेड पर काम करता है, ठीक। नेक्स्ट है पेल्टन टरबाइन इस्ट फॉर ए मिनिमम हेड। पेल्टन टरबाइन क्या, पेल्टन टरबाइन किसके लिए काम करता है? हाई हेड के लिए। तो मिनिमम हेड क्या है? 100 मतलब मिनिमम 100 मीटर से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पे 180 राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या है? हाई हेड के लिए काम करता है। पेल्टन व्हील टरबाइन हाई हेड के लिए काम करता है, ठीक है, हाई हेड पर काम करता है, ठीक। तो ये कुछ हमारे MCQs थे हाइड्रो पावर प्लांट के, ठीक है। इनको पढ़ो, इन्हीं में से हो सकता है आ जाए क्वेश्चन, वरना थ्योरी पढ़ो उसमें से भी फंस जाएंगे, ठीक।